कुमार। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार जताना है। अभी ये स्टार्टिंग चैनल है, आपको इसको बहुत ऊपर लेके जाना है। चलिए एक बार पुनः आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट करके बताइए, लाइक करके सेशन को रखिए, क्योंकि आपको इस सिलेबस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आज कुछ भी बात नहीं होगा, आपको एकदम थ्योरी टू थ्योरी बताया जाएगा और आपको 1.1 खत्म कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का मतलब अध्याय 01 होगा, जिसमें हम वास्तविक संख्या देखेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता क्या है, इस सब के बारे में बात करके खत्म कर दिए हैं। आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज एकदम आराम से पढ़ेंगे कि हमारे अंदर में जोड़ कैसे लगाया जाता है। क्या आपने कभी जोड़ सीखा है? नहीं, आज जोड़ कैसे लगाया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं घटाना कैसे लगाया जाता है। अबे भाई, जोड़ और घटाना, तो जोड़ में क्या करेंगे, जब 2 में 3 को क्या करते हैं, आखिर जोड़ते हैं। यानी जोड़ में दो छोटी छोटी चीजों को हम जोड़ के बड़ा करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया। अभी 2 3 अलग अलग हैं, एक दूसरे से दोनों छोटे और बड़े हैं। जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो एक बड़ी नंबर बनेगी, यानी जोड़ने से हमको एक बड़ी संख्या मिलेगी। छोटी छोटी जोड़ेंगे तभी बड़ी मिलेगी, और बड़ी बड़ी जोड़ेंगे तो और बड़ी मिलेगी। चलिए इनको कैंसिल करते हैं तो मिलता है 5। कोई बोलेगा नहीं सर हमको 2 अंक का जोड़ बताइए, तो ठीक है, 5 को 7 में और 3 को 2 को 3 में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम अपने इस बाएं वाले हाथ को जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर ले जाएंगे और 10 से जोड़ते हुए लेके चले जाएंगे। कभी भी दाहिने हाथ बाएं हाथ से नहीं जोड़ेंगे, दाहिने हाथ से जोड़ेंगे। तो 7 3 10 ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, और 5 2 7। अब इस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 80। नहीं समझ में आए? ऐसे नॉर्मली याद देखेंगे, यही 7 3 10 के 0 हासिल आएगा। जो हासिल ऊपर लगाते हैं उसको यहीं पे लिख दीजिए। 5 2 7 5 2 7, एक हासिल लाएंगे 8, तो इसी को हासिल मान के यहाँ पे 7 रखे थे, 7 1 8 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 80। तो हम जोड़ आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये हो गया जोड़। इसी तरह से हम लगाएंगे 7 5 2 और 4। घटाने के लिए, घटाने से अच्छा होता है कि उसमें जोड़ लिया जाए। तो 2 में कितना जोड़ा जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 में 3 जोड़ा जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए 4 में कितना जोड़ा जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 4 में भी 3 जोड़ा जाएगा और 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम घटाना स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेप हमारा होगा गुणा। क्या आपको पता है कि हम गुणा भी पढ़ने वाले हैं? गुणा क्या होता है, तो 2 में 4 और 3 से हम गुणा करते हैं। चलिए इनको गुणा के द्वारा समझेंगे। गुणा क्या होता है, तो 3 का हम 4 बार गुणा करते हैं। नहीं, 3 को हम 4 बार जोड़ते हैं। 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो 3 3 3 और 3 3 6 9 12, इस तरीके से हमारा आएगा 12। तो बेसिकली गुणा कुछ नहीं होता है, गुणा देखेंगे तो जोड़ की तरह होता है। यानी जोड़ का ही छोटा जो गुणा होगा, इतना बड़ा जोड़ने से हम एक बार गुणा कर देते हैं। 3 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 12 के एक बार 2 आएगा, ऐसे पूरा लिख लेंगे तभी सही है। और 3 2 6, और इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7। ऐसा भी कह सकते हैं। और इसको 5 चौक 20, तो जिसके नीचे जिसके जहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से नीचे लिखेंगे। तो 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा 2, 5 2 10 2 12, इतना हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो, अच्छा जोड़ते क्यों है, क्योंकि गुणा जोड़ का ही छोटा वाला रूप है। तो ये जोड़ हो जाएगा, जोड़ को जोड़ेंगे 2 और 7, यहाँ पे 2 1, यानी 1272। ठीक, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ऐसा इतना जान लेते हैं कि घटाना जो होता है वो भाग, यानी भाग जो होता है घटाने का संक्षिप्त रूप होता है, और जोड़ जो होता है, गुणा जो होता है वो जोड़ का छोटा रूप होता है। यानी 10 बार जोड़ने से ही है, उसको 10 से गुणा कर दें और 4 बार घटाने से ये 4 से भाग दे दें, आसानी से अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये छोटा सा गुणा था जो आपको बेसिकली आता होगा। नहीं आता होगा तो आपको एक फाउंडेशन कोर्स चालू करेंगे, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें समझाई जाएंगी। चलिए देखते हैं हम भाग कैसे लगता है। तो क्या आपने कभी 3 से 9 में भाग दिया है? नहीं, हाँ दिए हैं यार।
3 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। क्या करेंगे तो बताएं, घटाना का छोटा वाला रूप होता है भाग, तो घटाने में कहीं ना कहीं भाग आएगा, ताज्जुब है। यहीं पे घटाना आता है तो 9 में से 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे बचता है 0। 0 न लिख करके हम इसको लिखते हैं क्रॉस, क्योंकि ये जो गुणा भी होता है उसमें भी क्रॉस लिखते हैं और भाग होता है उसमें भी क्रॉस लिखते हैं। तो हम इतना जान गए हैं कि गुणा में जोड़ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जोड़ का ही रूप होता है गुणा, और घटाने भाग में घटाना इसलिए कहते हैं कि घटाने का रूप होता है भाग। इस तरीके से हम इतना जान लेंगे कि ये पूरा हमारा खत्म हो गया। लेकिन मान लो हम यहाँ पे 14 कर दिए और यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं, तब क्या होगा तो 4 का 3 बार जाएगा, 4 3 12 और 2 14। हम यहाँ भाग सिखाने वाले नहीं है, भाग उतना आपको आता है जितना आपका काम चल जाएगा, हम इसमें बताने वाले हैं। अच्छा, ये जो बचा क्या है इसको क्या बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं शेषफल, यानी ऐसा फल जो शेष बच गया उसी को बोलते हैं शेषफल। अच्छा, इसको जो बोलते हैं तो भाग देने के बाद जो फल मिला है उसी को बोलते हैं भाग फल। हो गया, ये भाग देने के बाद फल जो मिला उसको भाग फल। अच्छा, इससे भाग दिए उसको भाज करने वाला, यानी भाग करने वाला हो गया भाजक। अच्छा, ये जो बचा इसको क्या बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं भाज्य। आपको ताज्जुब होगा ये हम अपने चैप्टर की एक थ्योरी पढ़ के खत्म कर दिए हैं जिसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या, अच्छा मान लो इसको हम 14 को पाना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11। मतलब ऐसे नहीं होगा, न तो यहाँ पे गुणा होगा या तो जोड़ होगा। अच्छा, 4 को 3 में गुणा करेंगे 4 3 में गुणा करेंगे 4 3 12 और हमारे शेषफल को जोड़ दें तो मिल जाएगा हमारा 14। ये है क्या तो ये हमारा है भाज्य, और ये भाजक गुणे भागफल और जोड़े क्या हैं शेषफल, तो हमको मिला है भाज्य। यही हमारा एक थ्योरी खत्म हो गया है। जो हमको सबसे पहला थ्योरी मिलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि हमको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या बोलता है, यदि इसको हम ए मान लें, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इसको हटा के लिखते हैं एक बार। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी भाग का एक छोटा प्रारूप है जिसमें आपको क्या किया जाएगा, तो हमारा समझ में आ गया, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का मतलब होता है कथन और विभाजन मतलब होता है भाग, यानी भाग करने के लिए एक कथन दिया था यूक्लिड साहब ने, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपके चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट हुआ है। उसमें क्या बोले थे कि यदि हमको एक संख्या यानी भाज्य दे दिया जाए और भाज्य और एक भाजक दे दिया जाए तो हम भागफल और शेषफल को प्राप्त कर सकते हैं। हुआ क्या, बस इस भाज्य को ए और भाजक को बी, उसको क्यू प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल, उसको इस रूप में दे के रखे थे। क्या बोले थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए और बी हमको दे दिया जाए तो क्यू और आर निकाल सकते हैं। क्या, अच्छा इसके साथ आर के साथ एक कंडीशन था कि आर का मान जो होगा वो बी से बड़ा नहीं निकलेगा, कभी भी बी से बड़ा नहीं निकलेगा। जो आर का मान होगा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर हमेशा बराबर होगा, 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। ये हमारा था यूक्लिड विभाजन का फर्स्ट वाला रूल, इसमें दिया था कि ए और बी को हमको दे दिया जाए तो क्यू और आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बाद आता है हमारा यूक्लिड का एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब यही चीज होता है, भाग करने की एक प्रक्रिया होती है, यानी इसको हम
जब चरण बाई चरण पर चेंज कर देंगे तो उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। मतलब प्रमेयिका मतलब होता है एक कथन दिया जाएगा जिसको प्रूफ की उसी के सहायता से प्रूफ करेंगे। एल्गोरिथम मतलब एक कथन को चरण बाई चरण लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस यही हमारा था यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी के आधार पे आपको पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 लगाया जाएगा और आपको आसानी से सॉल्व कराया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस किस तरह से स्टार्ट होगा। इसी चीज के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले थे आपको कि सबसे पहला स्टार्ट करेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें प्रमेयिका का मतलब होगा कथन। कथन में विभाजन मतलब भाग करने के तरीके को बताएगा। उसी तरीके को यदि हम कथन को पढ़ के उसको चरण बाई चरण लगाना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको हमको क्यों पढ़ना है, तो इससे हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है उसको हम निकालने में सहायक होगा। चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे आपको संपूर्ण एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा के मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।